यहाँ पर आप देख रहे होंगे 500 लोग इकट्ठा हैं। ये 500 वे लोग इकट्ठा हैं जिनका व्यवसाय, जिनका बिजनेस साउंड सिस्टम चलाते हैं। लोगों के घर में शादी ब्याह या कोई खुशी का अवसर होता है, उसमें 4 चांद लगाते हैं और उससे इनके परिवार का, इनके जो ऑपरेटर हैं उनके परिवार का भी भरण पोषण होता है। लेकिन अचानक गढ़वा जिला में डीजे नहीं बजेगा, ये तुगलकी फरमान कम से कम हमारे समझ से परे है। पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से डीजे बैन है, इसलिए डीजे आप बजा नहीं सकते हैं। मैं तो एक्चुअली उसके पूरा पढ़ा नहीं हूँ जो किस कंटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश देने का काम किया। लेकिन मेरा मानना है कि भाई एक डेसिबल है, भाई उसके गेजरिंग मेज मैंने जो मापी का यंत्र है, साउंड मापने का यंत्र है, और उसका जो यूनिट है वो डेसिबल में हम मापते हैं। और अगर उसके मानक के अगर कोई विरोध चला जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कानून का वायलेशन करेगा, तो हो सकता है उस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन ऐसे तुगलकी फरमान जब डीजे बजबे नहीं करेगा, मैंने क्यों नहीं बजेगा, बताइएगा ना क्यों नहीं बजेगा। कुछ दिन बाद आप कह दीजिएगा कि अब ट्रक चलबे नहीं करेगा, काहे 5 गो ट्रक ओवरलोडेड पकड़ा गया, तेकर मैंने सब ट्रक बदमाश है। तो वैसे ही हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हुई हैं। मैं इस विषय को काफी मजबूती से आने वाला विधानसभा के सत्र में मैं उठाऊंगा। 500 लोगों का परिवार इससे चलता है सिर्फ गढ़वा में। आप सहज आकलन कर सकते हैं, अगर इस तरह के तुगलकी फरमान से अगर एक बैग अगर डीजे बंद कर देंगे, फिर उन 500 परिवार के लिए क्या होगा। और अगर डीजे इतना ही अगर पॉइजन है तो फिर डीजे बनाने वाले कंपनी पर क्या कार्रवाई किया। डीजे बनाने वाले कई कंपनी के लोग जेल गए। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ नीचे के जो लोग हैं उनके रोजगार पर इस तरह का डाका डालना, डराना, धमकाना, भय का माहौल पैदा करना गलत है। मैं डीसी साहब से भी बात किया, लेकिन डीसी साहब कहीं कोर्ट वगैरह में थे, उनसे बात नहीं हो पाया विस्तृत। मैं विस्तार से पहले जिला के उपायुक्त से ही बात करूंगा कि भाई आपका विद इन लिमिट आप डीजे को बजने दीजिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। अब ध्वनि ही नहीं हो ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ क्राइटेरिया तय किया होगा कि भाई इस मानक के विरोध जाकर के कोई डीजे नहीं बजाएगा। अभी तो मैं बहुत ज्यादा इस पर जानकारी भी मुझे कमी है। यही हम जानते हैं कि ऐसा अगर प्रॉब्लम है, मैं उपायुक्त से बात करूंगा, जिला स्तर पर इसका हल निकलवाने का प्रयास करूंगा। जैसा ये डीजे वाले भाई का ही कहना है, झारखंड कहीं कई जिलों में बजता है, कहीं नहीं बजता है। बगल के छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उस पर कोई रोक नहीं है। आप बिहार में चले जाइए, रोक नहीं है। या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या ओनली गढ़वा जिला के लिए है कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आदेश है? इन सब चीजों का अवलोकन करके इन सभी डीजे साउंड सिस्टम से रिलेटेड लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और खास करके आप तो हमको जानबे करते हैं, सत्येंद्र नाम है हमारा, हम तो लड़ाइयाँ लड़बे करते हैं। अब ये अवैध शहर के मार आदमी के घर फोड़ चल रहा था, हम रोकवाए। बोले तो इतने साफ मत कर दो कि शहरे उजड़ जाए पूरा। हाँ, ऐसा भी नहीं ना, अतिक्रमण को रोकना है, लेकिन अतिक्रमण के आड़ में पिक एंड चूज, किसी का तोड़ेगा किसी का नहीं तोड़ेगा, ये नहीं चलेगा। खास करके हमारे रास्ते नहीं चलेगा। मैंने आपको पता होगा शहर के अतिक्रमण के नाम पर जो उगाही चल रहा था, जो भया दोहन चल रहा था, मैंने उसको रोका है। मैं विधानसभा में भी इस मैटर को काफी मजबूती से लाऊंगा कि भाई तो पुराना जमाना में सुनते थे कि वो राजा कह दिया कि लोहर जाके दिन भर गिनो, बस नावे रोक दिया। कहा कि काहे नाव रोक रहे हैं हुजूर,
अब राजा के ऑर्डर होगा लहर गिने लाहौर नौवा चलावे तो लहरवा गिने में दिक्कत हो जाती है। तो उसी सब डीजे बंद कर दो, सब साउंड सिस्टम बंद कर दो, ये सब तो लगी फरमान नहीं चलेगा। मैं विधानसभा में इन सारे विषयों को मजबूती से उठाऊंगा, डीसी से आज मिलूंगा, कल मिलूंगा और इनकी समस्या का सर्वसम्मत हल भी निकालने का काम कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह का ठुमका, मंत्री जी तब नहीं कहेंगे तो बेचारे नहीं रहे मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पर प्रायोजित करके जिस तरीका से अक्षरा सिंह का ठुमका लगा, मैं बाबा कमलेश का भी किसी के अगेंस्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठुमका लगा, वो भी कला का प्रदर्शन होना भी चाहिए। अक्षरा सिंह भी कलाकार है नो डाउट, लेकिन कहने का मतलब वहाँ पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम, बड़े बड़े डीजे लगे और प्रशासन के नाक के नीचे बगल में हमें लगता है कि साउंड का जो मैक्सिमम लिमिट है उस सीमा को भी तोड़ दिया, 180 डेसिबल के लिमिट को भी क्रॉस कर दिया। वहां पर ध्वनि प्रदूषण का कोई कार्रवाई नहीं। इधर देखिए, क्या इसलिए कि अक्षरा सिंह बड़ा कलाकार है और छोटे कलाकार के लिए आप रोक लगाते हैं, छोटे कलाकार को आप कानून बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये है निर्णय जब डीजे नहीं बजेगा। अक्षरा सिंह वाला प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है जिसमें बजेगा? इसलिए देखिए, भ्रष्ट पदाधिकारी मैं कई अवसर पर कहा कि अपने आचरण में सुधार लाइए, आप डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी से पूछता हूं कि भाई अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में डीजे बजा, आप लोग भी लगता है उसमें जाके ताली बजा के मजा लिए, उस पर आपको क्या बोलना है कि अक्षरा सिंह सुप्रीम कोर्ट से क्या ऊपर है? अगर अक्षरा सिंह डीजे बजा सकती है तो यहाँ के स्थानीय लोग कम डेसिबल पर, जो विद इन लिमिट है कि भाई 40 डेसिबल 50 डेसिबल, हम उतना ही यूनिट में साउंड बजा करके किसी के शादी ब्याह दोगा जीनी हम उसको थोड़ा शोभा बढ़ाएंगे, इसमें उनको क्यों प्रॉब्लम है बताना चाहिए। धन्यवाद। लगभग 400 साउंड सिस्टम संचालक हैं और एक संचालक लगभग 10-10 परिवारों का भरण पोषण करता है। थोड़ा साथ रहिए, माइक में बोलिए ना। माइक स्थिति ये है कि ठीक आवाज आ रहा है। हम लोग बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। हिंदू को भोंसू लगाएंगे, पता नहीं हम पर केस हो जाएगा। तो जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध होगा, हमने इसी संदर्भ में आकर के माननीय विधायक जी को अपना ज्ञापन सौंपा है कि हम लोगों को थोड़ा सहूलियत दिया जाए।